ये बात तब की है जब मैं 19 साल का था। तब मैं कैंप में, समर कैंप में कैंप काउंसलर का काम करता था। मेरे साथ 3-4 लोग और थे। टोटली हमारा ये काम था, जो इतने भी बच्चे थे उन्हें एंटरटेन करना और उन्हें नॉलेज देना कि कैसे जंगल में रहा जाए, सर्वाइव किया जाए, कैसे रहा जाए। तो काफ़ी मज़ेदार काम था। तो मेरे कैंप के लास्ट के 2 ही हफ्ते बाकी थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब मेरे पास जो मेरे बच्चों का ग्रुप था उसमें एक टॉड नाम का लड़का था। उसे अपनी शाम को 7 बजे के आसपास अपनी तबीयत ख़राब लगी, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे आराम करना है, मैं वेल फील नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सीधा उसे ले गया अपने, मैंने उसे चेक करा, मुझे लगा कि वो अभी उसकी तबीयत सही में ख़राब है। तो मैंने उसे कहा ठीक है। तो मैं उसे सीधा कैंप ले गया और कैंप ले जाके मैंने उसे ब्रश करने को कहा और उसके बाद टॉड जाके सो गया। तो टॉड जब आके सो गया तो मैं कैंप से बाहर आया तो मैंने सामने देखा एक 7 से 8 साल की लड़की वहाँ पे अकेली खड़ी थी हमारे कैंप के सामने। तो इस टाइम एक 7-8 साल की लड़की अकेली खड़ी थी। मेरे को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि दूसरे काउंसलर्स को उसका ध्यान रखना चाहिए था जिस पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये यहाँ पे कैसे पहुँची? तो मैंने सीधा उस बच्ची से जाके पूछा कि तुम कौन से कैंप से हो। उसने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा विला। मैंने कहा तुम्हारे काउंसलर टीचर का नाम क्या है? उसने मुझे फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा तुम यहाँ पे वेट करो, मैं ज़रा पता करके आता हूँ कि तुम्हारा काउंसलर टीचर कौन है। तो मैं सीधा गया फीमेल वाले सेक्शन में, जहाँ पे एक फ़ीमेल काउंसलर थी। जो बच्चियाँ थी उनकी सारी जिम्मेदारी उस फीमेल काउंसलर पे थी। तो मैंने जाके उससे पूछा कि कोई विला नाम की 7 से 8 साल की बच्ची तुम्हारे ग्रुप में है? तो उस काउंसलर ने मुझे मना कर दिया। तो उसने मुझसे पूछा कि कहाँ पे है कोई लड़की? तो मैंने बताया वो अभी हमारे कैंप के सामने खड़ी है। तो वो फीमेल काउंसलर ने कहा चलो चल के देखते हैं। तो मैं उसके साथ गया। तो जब मैं और फीमेल काउंसलर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो उसने मुझे कहा, मेरी फीमेल काउंसलर ने, तुम्हें कहीं वहम तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ, सही में कोई बच्ची थी। तो हमें थोड़ी टेंशन होने लगी, तो हमने ढूंढना शुरू करा। तो जो हमारे कैंप का सिक्योरिटी गार्ड है, हमने उससे पूछा क्या तुमने 7 से 8 साल की किसी बच्ची को देखा है? उसने मना कर दिया। तो जो फीमेल काउंसलर है उसने कहा शायद तुम्हारा ये वहम होगा। तो मुझे भी लगा क्या पता मेरा वहम ना हो। तो वो वहाँ से चले गई। फिर मैं अकेला था। तो मेरे को स्मोकिंग की थोड़ी आदत थी, तो मैं कैंपस के एरिया से बाहर गया और मैं सिगरेट पीने लगा। तो वो कैंप जंगल के बीचों बीच ही हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही मुझे एकदम से झटका लगा, क्योंकि मैंने आवाज़ सुनी कि कोई 8 साल की बच्ची जंगल के बीचों बीच चिल्ला रही है दर्द में। और मैं डर गया और मेरी जो रोंगटे एकदम से खड़े होने लगा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो मैं भाग कर गया कि क्या पता वो बच्ची तो नहीं है। और हाँ, मैं सही निकला, मेरे पास उस टाइम कोई चारा नहीं था। तो जब मैं भाग कर गया और मैंने देखा तो वहाँ पे वो लड़की ही खड़ी थी। वो 8 साल की बच्ची मेरे सामने खड़ी थी और मेरी तरफ अजीब तरीके से देख रही थी। तो मैंने उससे कहा विला मेरे पास आओ। तो मैंने सोचा इसे जल्द ही काउंसलर हेड पे के पास लेके जाना पड़ेगा, जो कैंप के इंचार्ज है। तो मैंने सोचा पता नहीं बच्ची कौन है, खो गई है, कैंप का हिस्सा, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे बच्ची की सेफ्टी की कंसर्न थी। तो मैंने कहा विला मेरे पास आओ, विला मेरे पास आओ। तो वो बच्ची सीधा पीछे की तरफ घूमी और वो भागने लगी। तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगा ये बीचों बीच जंगल के भाग रही है तो इसकी सेफ्टी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं भी उसके पीछे भागने लगा। वो फिर से थोड़ी देर के लिए रुकी। तो इस बार मैंने सोचा कि इस बच्ची को बचाने के लिए मुझे इसे ज़बरदस्ती ही पकड़ना पड़ेगा, लेकिन उसे चालाकी से पकड़ के सीधा अपने कैंप ग्रुप के पास लेके जाना पड़ेगा इसकी सेफ्टी के लिए। फिर वो बच्ची एकदम से दोबारा भागने लगी। मैं उसके पीछे भागने लगा। तभी मैंने देखा वो लड़की झाड़ियों के पास जाके रुक गई। तो झाड़ियों के पीछे कोई आदमी खड़ा था और उस आदमी के हाथ में एक बड़ा सा हथियार था। मैं तो थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर मेरा दिमाग दौड़ा। वो जो बच्ची थी वो सीधा के सीधा वो झाड़ियों के पीछे चली गई और वो जाके एक वहाँ पे पता नहीं कोई छोटी सी कार टाइप की थी, उसमें जाके बैठ गई। और जो आदमी बड़ा सा हथियार लेके, उसके पास पता नहीं कोई बड़ी सी एक्स थी, मतलब बड़ी सी कुल्हाड़ी थी, वो सीधा मेरे पास आया और वो अजीब तरीके से मेरे सामने आके चलने लगा। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है और मैं सीधा उल्टी दिशा में भागने लगा अपने कैंप की तरफ। मैं अपोजिट में भागने लगा। वो आदमी मेरा पीछा करने वाला था, लेकिन ऐसा लग रहा था उस आदमी के पैर में चोट है, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग रहा था, वो लंगड़ा के भाग रहा था। लेकिन मैंने नोटिस करा उस बच्ची को उसने कुछ नहीं करा। जब मैं थोड़ी दूर पर पहुंचा तो मैंने देखा उस आदमी ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया था और मैंने देखा एक छोटी सी कार जंगल से जो छोटा सा रास्ता निकलता है वहाँ से होते हुए निकल गई। मतलब वो उस बच्ची को लेके जा चुका था, लेकिन मैं समझ चुका था वो उस बच्ची को जानता था, तभी वो बच्ची उसके पीछे भाग के गई।
तो सीधा मैं अपनी जान बचा के सीधा है अपने कैंप पे वापस। तो मैं कैंप जब वापस आया, मैं अपने कैंप के जो हेड है उनसे मिला, जो कैंप के सारे हेड्स हैं जो कैंप चलाते हैं, मैंने उनको ये सारी बातें बताई। तो वो सब एकदम से अलर्ट हो गए। मैंने उन्हें समझाया कि मेरे साथ साथ क्या हुआ। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन वो लोगों ने फिगर आउट करा कि ऐसे तो कैंप को चलाना थोड़ा रिस्की है। जो वो बंदा है, हो सकता है वो अपनी बेटी या किसी जानकार को लोगों को फंसाने के लिए यूज़ करता हो। तो वैसे भी कैंप में सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे थे, लेकिन कैंप की रेपुटेशन को देखते हुए और बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए हम सब ने अगले दिन ही कैंप को कैंसिल आउट कर दिया और सारे बच्चों को उनके सेफ्टी से उनके घर भिजवा दिया गया वापस। जब एंड में ये जो एक्सप्लेनेशन निकला कि क्या पता एक आदमी अपनी बेटी या किसी जानकार को लोगों को फंसाने के लिए यूज़ करता हो, तो मैं आज भी सोचता हूँ ऐसा कोई क्यों करता था। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर जैसे वो आदमी मेरे पीछे इतना बड़ा हथियार लेके भागा था, तो उसकी इंटेंशंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। क्या पता अगर मैं उसकी पकड़ में आ जाता हूँ, मेरे को एक पीस में भी ना छोड़ता। लेकिन आज तक पता नहीं चला उसने ऐसा करा क्यों। लेकिन जो भी इसका निकलता है, मैं लकी था कि मैं बच गया।